एंड वेलकम टू दीक्षांश एडुटेक। मैं आप लोगों का एसएसटी टीचर प्रवेश सर। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक करने जा रहा है, वो है हमारा फोर्थ लेसन्स इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी, यानी कि ये फोर्थ लेसन्स नहीं, चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर 1 है ये, क्लास 7 का एसएसटी का ज्योग्राफी पर्सन्स का फर्स्ट चैप्टर, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इट्स टोटलिटी। तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट हम लोग इन्वायरमेंट में, यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन्वायरमेंट क्या है। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ होते हैं जिससे हम लोग क्या नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते, एंड वो ऑब्जर्व ना करने के कारण बहुत सारा चीज़ हमारे लिए क्या हो जाते, प्रॉब्लम्स हो जाते कि समझ में नहीं आते, है कि नहीं, पढ़ते वक्त भी। और वही चीज़ हमारे सामने होते और वही चीज़ हम लोग फिर पढ़ाई करते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट भी वही चीज़ है कि हम लोग इसी के साथ हम लोग क्या है, रहते हैं, उसी के साथ हम लोग हर दिन हर समय उसी के साथ होते, लेकिन हम लोगों का ऑब्जर्वेशंस कम होने के कारण वो चीज़ थोड़ा हमें क्या हो जाते, कन्फ्यूज़न हो जाते कि इन्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट क्या चीज़ है। सपोज मान लीजिए ये आप हो गए, ठीक है। अब ये जो इसका सराउंडिंग देखिए, यहाँ पर ये सब इसका क्या हो गया, सराउंडिंग, यानी कि इसके आसपास ये सब चीज़ है। तो इसके लिए ये इसका क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में है वही हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। अगर आप लोग स्कूल आएंगे तो स्कूल आपके लिए क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। क्योंकि स्कूल में टीचर होगा, क्लासरूम के अंदर बैठेंगे तो फ्रेंड्स रहेगा, बुक्स रहेगा, टेबल रहेगा, उसके बाद ब्लैक बोर्ड रहेगा, फैन रहेगा, क्लॉक रहेगा, एवरीथिंग वाट एवर जो सराउंडिंग में उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये प्लांट भी हमारे सराउंडिंग में ही है कि नहीं, प्लांट सराउंडिंग में है कि नहीं है। अगर हमारे सराउंडिंग में प्लांट नहीं होते तो फिर हमें कहाँ से ऑक्सीजन मिलते। तो प्लांट भी हमारा सराउंडिंग हो गया, यानी क्योंकि ये भी हमारा इन्वायरमेंट ही है। उसी तरह से अगर हम लोग वाटर की बात करें, वी नीड वाटर। अगर हमें फ्रेश वाटर नहीं मिला तो फिर हम कहाँ से एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे। कैसे हम लोग वाइल जो थर्स्टी होते प्यास लगती तो हम क्या पिएंगे, है कि नहीं। तो पानी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इसके साथ ही हम लोग है। यानी कि इसके आसपास ही हमें रहना है। अगर पानी नहीं मिलेंगे तो फिर हम लोग मर जाएंगे, है कि नहीं। उसी तरह से एयर हो गया, एयर भी हमारे सराउंडिंग हो गया। अभी यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर एयर क्या है, मेरे सराउंडिंग में। एयर भी मेरा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। आप वहाँ से दिख रहे और आपके वहाँ भी एकदम हवा तो चल रहे होंगे, जो दिखाई नहीं देते, लेकिन वो तो चल रहे। उसी के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है। यानी कि एयर भी हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। जैसे हम लोग कहाँ पर रहते, घर में रहते, कहाँ पर रहते, घर में रहते, यानी कि घर भी हमारा क्या हो गया, सराउंडिंग हो गया। वो भी हमारा इन्वायरमेंट हो गया। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना खाना का हम लोग जी नहीं पाएंगे, वो भी हमारा क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। यानी कि इसके अलावा भी एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारा चीज़ बहुत सारा चीज़ जो आपके सराउंडिंग में उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वायरमेंट बोलते हैं। यानी कि द थिंग्स विच आर सराउंडिंग अस आर नॉन इज द इन्वायरमेंट। हमारे आसपास कोई भी चीज़ अगर आप लोग स्कूल में आएंगे, आप लोग का इन्वायरमेंट टीचर हो जाएगा, आपका फ्रेंड हो जाएगा, डेस्क, बेंचेस, टेबल, ब्लैक बोर्ड, चॉक, एवरीथिंग्स विल बी योर इन्वायरमेंट। घर जाएंगे तो घर में फिर आप लोगों का क्या होगा, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमा, योर सिबलिंग्स, तो सब आपका क्या हो गया, वो इन्वायरमेंट हो गया। घर का जो भी सामान वो सब आपका क्या हो गया, इन्वायरमेंट हो गया। तो इन्वायरमेंट के साथ हम लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, इंटरेक्ट करते, लेकिन ये इंडिपेंडेंट है। यानी कि ये नहीं, क्योंकि आप स्कूल में आएंगे इसका स्कूल का इन्वायरमेंट अलग रहेगा। घर में जाएंगे घर का हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अलग रहेगा। तो इसीलिए ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, अब इन्वायरमेंट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हमारे इन्वायरमेंट ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। इन्वायरमेंट को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि आसपास हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगर हमारा इन्वायरमेंट डर्टी हो गए तब वो सबसे ज़्यादा
प्रॉब्लम्स किसको देते, हम ही लोग को देते। इसीलिए ओके इन्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ भी लिया है। अब इन्वायरमेंट को क्या भी रखना है हमें, ओके ठीक भी रखना है। नाउ नेक्स्ट इज ओके इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में देखिए क्या चीज़ ओके इस फिगर के थ्रू ओके हम लोग ओके इसे क्या करेंगे, समझेंगे कि इकोसिस्टम क्या है, व्हाट इज इकोसिस्टम। ओके नाउ पहले यहाँ पर देखते ओके चार्ट में देखते कि इकोसिस्टम में ओके हमें बोथ लिविंग भी मिलेंगे एंड नॉन लिविंग भी मिलेंगे। लिविंग ओके भी ओके नॉन लिविंग भी, यहाँ पर ओके इंटरडिपेंडेंस भी है ओके और ये क्या भी है, इंटरैक्ट भी करते हैं। यानी कि लिविंग थिंग्स ओके नॉन लिविंग के ऊपर, नॉन लिविंग के साथ इंटरैक्ट भी करते हैं और इंटरडिपेंडेंस भी है, यानी कि कहीं ना कहीं ओके वो इंटरैक्ट भी करते, इंटरडिपेंडेंस भी करते। उसी तरह नॉन लिविंग थिंग्स भी ओके फिर लिविंग के ऊपर ओके इंटरडिपेंडेंस भी है ओके और इंटरैक्शंस भी ओके। इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। सपोज ओके यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल को ओके लेकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ओके हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके थ्रू हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ओके हम लोग यहाँ पर ओके देखते हैं, प्लांट को देखते हैं, प्लांट को ही लेते हैं हम लोग। ओके प्लांट एक क्या हो गया, ये लिविंग थिंग हो गया, इजंट इट, ये लिविंग थिंग हो गया। लेकिन अब प्लांट को ग्रो होने के लिए और उसके बाद ओके उसे जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, एक तो सोइल चाहिए। ओके सोइल में ओके प्लांट क्या होगा, ग्रो होगा। दूसरा चीज ओके उसे क्या भी चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए। वाटर क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। ओके सोइल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। उसके बाद सन का ओके हीट एंड लाइट भी चाहिए, वो क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। यानी कि अब लिविंग थिंग ओके जैसे मैंने यहाँ कहा है ओके आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। अब प्लांट एक लिविंग थिंग है, वो हीट एंड लाइट के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, ओके सन के ऊपर, जबकि ओके सन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। और उसी लिए पानी के लिए ओके किसके लिए, ओके वाटर के ऊपर, वाटर क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। ग्रो होने के लिए ओके किसके ऊपर, सोइल, सोइल क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग हो गया। यानी कि ओके लिविंग थिंग टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहा है, नॉन लिविंग थिंग ऊपर ओके डिपेंड कर रहा है। अब दूसरा बात करते हैं ओके प्लांट। ओके ये प्लांट अब किसके लिए फूड हो जाएंगे, यानी कि ओके किसके लिए, हार्बीवरस एनिमल। हार्बीवरस मीन्स ओके जो ग्रास ओके ईटिंग एनिमल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्बीवरस एनिमल कहते हैं। तो हार्बीवरस एनिमल ओके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, प्लांट के ऊपर। अब प्लांट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके सन, वाटर, ओके लैंड यानी कि सोइल के ऊपर। अब हार्बीवरस एनिमल को ओके ग्रास मिलेंगे, प्लांट मिलेंगे, तभी ये क्या रह पाएगा, जिंदा रह पाएगा। अब हार्बीवरस फिर ओके किसका फूड हो जाते हैं, ओके कार्निवरस। कार्निवरस मीन्स ओके जो फ्लेश ईटिंग ओके एनिमल्स होते हैं। अब कार्निवरस एनिमल किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हार्बीवरस एनिमल। ओके अब यहाँ पर लास्ट ओके एक चीज आते हैं, किस तरह से नॉन लिविंग थिंग ओके लिविंग थिंग के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पर प्लांट का बहुत सारा लीव्स ओके नीचे गिर जाते हैं और उसके बाद बहुत सारा ओके एनिमल्स, चाहे वो हार्बीवरस एनिमल हो चाहे वो कार्निवरस एनिमल हो, वो ओके अगर मर गए तो फिर वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज्ड हो जाएंगे। उसके बाद ओके वहाँ उससे क्या बनेंगे, मैन्यूर बनेंगे, ह्यूमस बनेंगे। ओके एंड सोइल को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। यानी कि सोइल को न्यूट्रिशन कब मिलेंगे, ओके कहाँ से मिलेंगे, लिविंग थिंग से मिलेंगे। यानी कि ओके ये सब चीज़ों के क्या है, इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरैक्ट हो रहा है। ओके तो इसी को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्लियर है, इकोसिस्टम यानी कि इंटरैक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस बोथ ओके यहाँ पर ये चीज़ आते हैं। ओके लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग के ऊपर इंटरैक्ट भी है, इंटरैक्ट भी करती है और इंटरडिपेंडेंट भी है। फिर ओके नॉन लिविंग थिंग लिविंग थिंग के ऊपर इंटरैक्ट भी करते हैं, ओके उसके बाद इंटरडिपेंडेंट भी है। क्लियर है ये इकोसिस्टम्स। ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। अब देखिए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या क्या है। तो फर्स्ट कंपोनेंट है ओके नेचुरल इन्वायरमेंट, सेकेंड कंपोनेंट है ओके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। तो फर्स्ट ओके हम लोग देखते हैं कि नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है। सिंपल ओके चाहे वो लिविंग इन्वायरमेंट हो चाहे वो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो, ओके जो क्रिएट किया गया ओके नेचर के थ्रू, तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। ओके नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स ओके वेदर इट इज़ ए लिविंग ओके इन्वायरमेंट, यानी कि लिविंग इन्वायरमेंट में ओके हम लोगों ने क्या देखा था, ओके एक एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, हार्बीवरस एनिमल ओके कार्निवरस एनिमल हो गया। नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में ओके हम लोगों ने क्या देखा था, नॉन लिविंग थिंग्स में ओके लैंड हो गया, ओके वाटर हो गया, ओके चाहे जो भी ओके चाहे वो लिविंग हो चाहे ओके नॉन लिविंग इन्वायरमेंट ओके
अगर उसे ओके नेचर ने क्रिएट किया है ओके तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर, ये नेचुरल इन्वायरमेंट। ओके, अब नेचुरल इन्वायरमेंट का ओके ये एग्जांपल हो गया रिवर, ओके इट्स क्रिएटेड बाय द रिवर, माउंटेन्स क्रिएटेड बाय द नेचर, फॉरेस्ट ओके जो ये लिविंग ओके ये क्या है, इन्वायरमेंट है, यानी कि ये ओके किसने क्रिएट किया है, नेचर ने क्रिएट किया है। माउंटेन्स एंड रिवर क्या हो गया, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो गया, उसे किसने क्रिएट किया है, नेचुरल ओके यानी कि नेचर ने ही क्रिएट किया है, तो इसे ओके हम क्या कहते हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को ओके हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, किस किस में, बायोटिक एंड एबायोटिक में। ओके, व्हाट इज बायोटिक, बायोटिक मीन्स ओके जिसका लाइफ है, ओके यानी कि जो लिविंग ओके इन्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। एंड जिसका लाइफ नहीं है ओके जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है उसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। गॉट इट। नाउ बायोटिक इन्वायरमेंट का एग्जांपल देखिए ओके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। प्लांट्स हो गया, प्लांट्स का क्या होती है, लाइफ होते हैं। एनिमल्स का क्या होते हैं, लाइफ होती है, इसीलिए ओके ये क्या हो गया, बायोटिक इन्वायरमेंट यानी कि लिविंग इन्वायरमेंट हो गया। एबायोटिक इन्वायरमेंट में सनलाइट, वाटर, सोइल ओके जिसका क्या नहीं है, जो क्या है, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है ओके इसे हम क्या कहते हैं, एबायोटिक इन्वायरमेंट। ओके एकदम ओके सिंपल। ओके आप लोग इसे क्या कर सकते, समझ सकते ओके सिंपली से ओके आप लोग इसे अपने दिमाग में ओके डाल सकते कि किस तरह से ओके हमें याद करना है और किस तरह से ओके आप लोग को पढ़ना है। नेचुरल इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय द नेचर ओके, और उसके बाद एग्जाम्पल रिवर, माउंटेन, फॉरेस्ट ओके। एंड नेचुरल इन्वायरमेंट को हम क्या भी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ओके यानी कि बायोटिक एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट में। बायोटिक इन्वायरमेंट मीन्स ओके लिविंग इन्वायरमेंट जो जिसका एग्जाम्पल ओके प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गया। उसी तरह से ओके एबायोटिक इन्वायरमेंट ओके ये क्या हो गया, हमारा नॉन लिविंग इन्वायरमेंट हो गया। इसका एग्जाम्पल सनलाइट, वाटर, सोइल ओके, तो जो भी ओके नॉन लिविंग ओके इन्वायरमेंट ओके ये सब क्या हो सकते, एबायोटिक इन्वायरमेंट। नाउ सेकेंड वन इज ओके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ये यानी कि इन्वायरमेंट ओके क्रिएटेड बाय अस यानी कि ह्यूमन ओके जो जिस इन्वायरमेंट को ओके हम लोगों ने क्रिएट किया है तो उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते हैं। जैसे रिलीजन हो गया, धर्म हो गया, धर्म तो ओके नेचर ने क्रिएट नहीं किया है ओके वो तो हम ही लोगों ने बनाए है कि नहीं। उसी तरह से डैम हो गया ओके, डैम के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी भी ओके किसने बनाए, ह्यूमन ने बनाए, हम ही लोगों ने बनाया है ओके। सड़क है ओके यानी कि रोड जहाँ पर ओके हम लोग ट्रांसपोर्ट ओके करते, गाड़ी चलाते, बाइक चलाते ओके, वो रोड कौन बनाते, हम लोग बनाते, नेचर तो नहीं बनाते है कि नहीं। तो इसीलिए ओके ये जो हो गया ओके ये सब क्या हो गया, हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। अब ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट को भी ओके हम लोग क्या कर सकते, डिवाइड कर सकते, एक सोसाइटी में और दूसरा ह्यूमन मेड में। ठीक है, अब सोसाइटी में देखा जाए तो यहाँ पर ओके जो कल्चरल ओके जो भी इन्वायरमेंट है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, जो रिलीजियस इन्वायरमेंट है ओके ये हम लोगों ने क्रिएट किया है ओके। रिलीजन, धर्म को ओके हम लोगों ने बनाए हैं। एंड पॉलिटिकल जो कंडीशंस है ओके ये पार्टी होगा, वो पार्टी होगा ओके, ये पार्टी क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे ओके। जो हम लोग सिविक्स में ओके पढ़ते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी हो गया, बीजेपी पार्टी हो गया ओके, कांग्रेस पार्टी हो गया ओके, ये तो नेचर ने क्रिएट नहीं की ओके, ये तो ह्यूमंस ने बनाए हैं। इसलिए ओके ये क्या हो गया, हमारा सोसाइटी ओके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट हो गया। उसी तरह कल्चर ओके, अलग अलग टाइप के कल्चर को हम लोग क्या करते, फॉलो करते। अब वो कल्चर भी ओके नेचर ने क्रिएट नहीं किया ओके, वो कल्चर को भी किसने क्रिएट किया है ओके, हम ही लोगों ने किया है ओके। लेकिन उससे हम क्या कहते, सोसाइटी ओके ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट कहते। ठीक है, अब दूसरा है ह्यूमन मेड यानी कि ओके ह्यूमन मेड में। अब यहाँ पर देखिए ये जो रोड ओके, इंडस्ट्री ओके, बिल्डिंग ये जो हो गया ओके, ये सब किस में आएंगे, हमारा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में आएंगे ओके। ये दोनों में ओके आप लोगों को ओके सोच रहे होंगे ओके दोनों तो ह्यूमन ने बनाए थे, फिर ओके इसे डिवाइड क्यों किए ओके। यहाँ पर ओके ये ओके थिंग्स के ओके हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ओके ऐसे चीज़ ओके जो एथिक्स के साथ ओके जुड़ा हुआ है, ये भी ओके इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है ओके। ये तो हमारे ओके किसके लिए हो गया, हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से ओके इसे हम बनाते, डेवलपमेंट के लिए बनाते ओके। सड़क क्यों बनाते, हमारे सुविधा के लिए ओके। इंडस्ट्री क्यों बनाते, ताकि ओके वहाँ से हमें बहुत सारा गुड्स मिल जाए ओके। बिल्डिंग्स क्यों बनाते, घर क्यों बनाते, ताकि वहाँ पर हम लोग क्या कर सके, रह सके, यानी कि ओके वहाँ पर हम लोग रह सके। लेकिन ओके यहाँ पर जो कल्चर ओके, पॉलिटिकल ओके कंडीशंस, रिलीजन हो गया, ये हमारा ओके कहीं ना कहीं ओके हमारे आस्था ओके, हम लोगों का ओके ये जो इससे ओके भी हम क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। कोई भी लोग ओके
पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ रहते, ओके, रिलीजन से भी जुड़ा हुआ ही रहते, ओके, एंड उसके साथ कल्चर के साथ भी जुड़ा हुआ ही रहते, है कि नहीं। हम लोग बहुत सारे ओके कल्चर भी फॉलो करते, अपना अपना कल्चर को हम लोग मानते। तो इस तरह से ओके इसे सोसाइटी ओके के हिसाब से ओके देखा गया, ओके, इसे किसके हिसाब से ओके हम लोग देख रहे हैं, ह्यूमन मेड के हिसाब से ओके देख रहे हैं। तो ये हो गया ओके हमारा ह्यूमन मेड ओके इन्वायरमेंट हो गया, यानी कि कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में ओके हम लोगों ने देखा नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके, दूसरा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट ओके क्या है ये भी हम लोगों ने देखा, ओके, एंड उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है ओके वो भी ओके हम लोगों ने देखा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ओके फिजिकल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके, ये फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो फिजिकल कंपोनेंट भी देखिए यहाँ पर। फर्स्ट ओके हम लोग बात करेंगे ओके लिथोस्फीयर का, लिथोस्फीयर, ओके। इससे पहले ओके एक चीज़ ओके आप लोगों को मैं बनाकर दिखाऊंगा कि देखिए यहाँ पर लिथोस्फीयर, उसके बाद यहाँ पर आएगा हाइड्रोस्फीयर, उसके बाद आएगा ओके एटमॉस्फेयर, ओके। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ ओके आप लोगों को कॉमन दिखाई देगा, वो है ओके स्पेयर। यहाँ पर भी स्पेयर है, ओके, यहाँ पर भी स्पेयर है कि नहीं, यहाँ पर भी क्या है स्पेयर है। तो ये जो स्पेयर है ओके स्पेयर का मतलब है एरिया यानी कि प्लेस, ओके। बस अब क्लियर हो ही गया आप लोग, ठीक है। स्फीयर का मतलब क्या हो गया, प्लेस हो गया। अब आगे का ओके हम लोग देखेंगे, ओके, वो क्या है, ओके, हाइड्रो क्या है, एटमो क्या है, ओके, लिथो क्या है, ओके, ये देखेंगे, ओके, एकदम से क्या हो जाएंगे हम लोग क्लियर हो जाएंगे। नाउ तो यहाँ पर देखिए हमारे अर्थ का जो अपर पार्ट है, ओके, जो ओके ये हो गया, ओके, हमारा कोर हो गया, ओके, ये मेंटल हो गया, ये अपर पार्ट है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर ओके हमारे ओके रॉकी मटेरियल है, ओके, यानी कि रॉक से ओके हमारे सोइल भी क्या हुआ था, फॉर्म हुआ था। जो ये रॉकी मटेरियल ओके ये रॉक ओके हम किसको बोलते हैं, लिथोस को, यानी कि लिथोस मीन्स ओके रॉक, यानी कि जो अपर पार्ट का जो लैंड एरिया है, ओके, ये देख रहे हो कि आप लोग लैंड एरिया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिथोस बोलते हैं, ओके। एंड स्फीयर मीन्स प्लेस, यानी कि जिस प्लेस में ओके लैंड एरिया है, ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। वो जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नेचुरल एनवायरनमेंट का, क्योंकि ओके हम लोग घर बनाते हैं, ओके, रोड बनाते हैं, ओके, स्कूल बनाते हैं, ओके, रोड बनाते हैं, ओके, इंडस्ट्री बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाते हैं हम लोग, ओके, जमीन में बनाते हैं, कहाँ पर, लिथोस्फीयर में बनाते हैं, ओके। नाउ दूसरा चीज़ ओके ये हो गया हमारा हाइड्रोस्फीयर। अब स्फीयर तो आप लोग को याद ही हो गया, ओके। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर है, ओके, यानी कि वाटर जिस प्लेस में ओके जिस एरिया में एकदम ओके वाटर से ओके भरा हुआ है, उस ओके स्पेस को यानी कि उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एंड हाइड्रोस्फीयर ओके हमेशा क्या होते रहते हैं, ओके, ये साइकिल होते रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं, ओके। यहाँ से पानी से जो सन के ओके हीट एंड लाइट के कारण इवापोरेशंस होते हैं, इवापोरेशंस ऊपर चले जाते हैं, ओके, फिर उसके बाद प्रिसिपिटेशंस के ओके रूप में फिर नीचे आते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ओके, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो इस तरह से ओके अब हाइड्रोस्फीयर भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड वन इज ओके एटमॉस्फेयर। अब स्फीयर तो आप लोग को याद ही हो गया, ओके, एटमॉस मीन्स ओके ये लेयर ऑफ एयर हो गया, यानी कि लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड ए एटमॉस्फेयर, ओके। एंड एटमॉस्फेयर भी ओके हमारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओके एटमॉस्फेयर के थ्रू ओके हम में क्या मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, इजंट इट। सो इसीलिए ओके एटमॉस्फेयर में ओके बहुत सारा लेयर होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ओके, मेसोस्फेयर, ओके, ओजोन लेयर, इजंट इट। तो ये जो भी ओके ये सब हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट हो गया, इसीलिए क्योंकि ये सब ओके किसने क्रिएट कर रहा है, ओके, ये सब ओके नेचर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ओके जो एटमॉस्फेयर बन रहा है ओके वो नेचर बना रहा है, नेचर क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर लिथोस्फीयर बन रहा है, ओके, हम लोग नहीं बना सकते, ओके, वो भी नेचर ही क्रिएट करते हैं। यहाँ पर जो वाटर है ओके वो भी हाइड्रोस्फीयर भी नेचर ने ही क्रिएट किया, इसीलिए ओके ये सब किस में आते, नेचुरल इन्वायरमेंट में आते। अब लास्ट ओके हमारे यहाँ पर ओके बायोस्फीयर। अब देखिए स्फीयर तो आप लोग जानते हैं, ओके, व्हाट इज स्फीयर। बायो मीन्स ओके लाइफ, बायो मीन्स लाइफ है, यानी कि जिस जगह में ओके लाइफ ओके को क्या होता है, ओके, पॉसिबल होते हैं, यानी कि ओके लाइफ सपोर्टिंग एरिया कोई ओके हम लोग क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके, जिस एरिया में लाइफ क्या है, पॉसिबल है, यानी कि वहाँ पर ओके लिविंग थिंग्स क्या कर सकते, रह सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। एंड उसके लिए ओके हमें क्या चाहिए, एयर चाहिए,
ओके एयर के लिए ओके हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। उसके लिए ओके हमें क्या भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। लैंड के लिए ओके हमें क्या है, लिथोस्फीयर है। उसके लिए हमें वाटर भी चाहिए, उसके लिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। यानी कि ओके किसी एक एरिया, ओके सपोज मान लीजिए एरिया है, एरिया के अंदर यहाँ पर एयर भी है, ओके वाटर भी है और उसके बाद लैंड भी है। तो ओके इसे हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओके लाइफ क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, ये हो गया ओके हमारा बायोस्फीयर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? अब देखिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी कि बायो का ओके आप लोग अब जान चुके कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायो। बायो मीन्स ओके लाइफ, यानी कि डाइवर्सिटी मीन्स ओके डिफरेंट, यानी कि different types of life which exist okay which are present on our planet earth is called a biodiversity। यानी कि हमारे जो अर्थ है, अर्थ में विभिन्न प्रकार के ओके लाइफ यानी कि ओके जीवित ओके पशु या प्राणी हो ओके, चाहे प्लांट हो ओके, सब चीज़ ओके जो जिसका लाइफ ओके वो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम बात करें तो ओके यहाँ पर देखिए ये हो गया हमारा टेरिस्टेरियल ओके एनिमल हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल कहते हैं। ओके टेरिस्टेरियल मीन्स जो एनिमल ओके लैंड में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, टेरिस्टेरियल एनिमल कहते हैं। ओके अब जो पानी में रहते हैं उसे हम मरीन या तो ओके एक्वाटिक ओके एनिमल कहते हैं। जैसे फिश हो गया, फिश तो ज़मीन में नहीं रहते और ज़मीन में नहीं रह सकते, वो पानी में रहते ओके। जैसे टर्टल हो गया, सील हो गया, शार्क ओके। सो मेनी ओके पिक्चर्स आर हियर ओके, यू कैन सी ओके, यू कैन वॉच हियर ओके। क्लाउन फिश, कोरल, प्रॉन ओके, क्रैब, जेली फिश, स्टार फिश, स्नेल ओके, ग्लो फिश, डॉल्फिन। सो यहाँ पर जितना भी ओके यहाँ पर ये है ओके वो सब कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं, यानी कि ओके इनसाइड द वाटर, जिसको हम एक्वाटिक ओके एनिमल कहते हैं। उसी तरह से फिर ओके यहाँ पर ना तो वो पानी में रहते ओके, ना तो वो ज़्यादातर ओके जमीन में रहते, वो ओके थोड़ा ओके ऊपर ही रहते ओके, यानी कि वो उड़ते ही रहते ओके, यानी कि वो जमीन में भी नहीं रहते और उसके बाद ओके पानी में भी नहीं रहते। उसे हम क्या कहते हैं ओके, एरियल ओके, एरियल लिविंग ओके, एरियल लाइफ। तो हो गया यहाँ पर ओके बर्ड देख रहे हैं आप लोगों को ओके, ये एरियल लाइफ हो गया। तो हमें ओके यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि लैंड में रहने वाले लाइफ भी मिलेंगे ओके, पानी में रहने वाले लाइफ भी मिलेंगे ओके, ऊपर ओके हमारे हवा में ओके रहने वाले एनिमल भी मिलेंगे ओके हमारे अर्थ में। उसी तरह से अगर प्लांट को देखा जाए तो लैंड में होने वाले प्लांट भी ओके हमें मिलेंगे, उसी तरह से ओके पानी में होने वाले लैंड भी मिलेंगे, उसी तरह से ओके एयर प्लांट भी मिलेंगे। यानी कि हमारे अर्थ में ओके जो अगर लाइफ की बात करें ओके, लिविंग बींग्स की बात करें तो सभी प्रकार के ओके टेरिस्टेरियल लैंड का भी मिलेंगे, एयर का भी मिलेंगे ओके, वाटर का भी मिलेंगे। यानी कि ओके एयर के अंदर भी बहुत वैराइटीज़ ऑफ ओके हमें लिविंग बींग्स मिलेंगे, लैंड के अंदर भी ओके वैराइटीज़ ऑफ एनिमल मिलेंगे। यहाँ पर दिख रहे हैं ना, हॉर्स अलग एनिमल हो गया ओके, राइनो अलग एनिमल हो गया, टाइगर अलग हो गया, मंकी, कैट, डॉग, जेब्रा ओके, रैबिट ओके, पांडा, एलिफेंट, लायन, कांगारू ओके। सो ऑल दीज आर वेराइटीज़ ऑफ ओके लाइफ ओके विद इन ए टेरिस्टेरियल ओके एनिमल। यानी कि ओके जो टेरिस्ट्रियल एनिमल में कितने सारे ओके हमें वैरायटी देखने को मिल रहा है। तो ये जितना भी ओके हमें वैरायटी दिखाई दे रहा है ओके, इसी को ओके हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। एंड ओके बायो मीन्स लाइफ, यानी कि ओवरऑल ओके व्हाट वी कैन से कि हमारे अर्थ के अंदर ओके प्रकार प्रकार के ओके यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओके लिविंग बींग्स को ओके हमें देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं ओके बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब इसे क्या रखना बहुत ही ज़रूरी है ओके, इसे बैलेंस में रखना ओके बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ओके वहाँ पर हम लोगों ने इकोसिस्टम में किया था कि हार्बीवरस एनिमल के ऊपर कार्निवरस एनिमल क्या करते, डिपेंड करते। अब ओके कार्निवरस एनिमल ओके एनिमल मरने के बाद ओके उसके बाद डिकम्पोज होने के बाद फिर ओके सोइल को न्यूट्रिएंट मिलेंगे, फिर उसके बाद वहाँ से प्लांट आएंगे, फिर प्लांट को ओके हार्बीवरस ओके। यानी कि यहाँ पर जितना भी ओके हमारे अर्थ में जो लाइफ है ओके उसे क्या करना, सुरक्षित रखना बहुत ही क्या है, ज़रूरी है ओके। तो उसे सुरक्षित रखने के लिए ओके हम लोग यहाँ पर रेमेडी यानी कि ओके मेथड भी देख ही लेते, जिसको हम कहते क्या कहते, कंजर्वेशंस कहते। यानी कि ओके उसे क्या करना, प्रोटेक्ट करना ओके, हमारा क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसे प्रोटेक्शंस करना, यानी कि उसे
बचा के रखना ओके हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि रिसोर्सेस में ओके सबसे इंटेलिजेंट ओके रिसोर्सेस ह्यूमंस को माने जाते। अगर ह्यूमंस ही ओके ये बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को नहीं सुधारेंगे ओके उसे बिगाड़ने का काम करेंगे तो फिर ओके बाकी रिसोर्सेस तो क्या करेंगे, वैसे धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो फर्स्ट ओके हम लोग देखते हैं यहाँ पर डिस्पोजिंग ऑफ ओके हाउस होल्ड वेस्ट ओके प्रॉपरली, यानी कि अगर हम लोग वेस्ट की बात करें, कचरा की बात करें, वो ओके हमारे घर में भी होते ओके बहुत सारे कचरा, और इंडस्ट्री में भी होते ओके बहुत सारे कचरा ओके, यानी कि कहीं से भी ओके कचरा तो निकल ही आते हैं। लेकिन ओके अब हमें क्या सीखना है कि ओके उसे प्रॉपरली डिस्पोज ओके कैसे किए जाते हैं, उसे ओके प्रॉपरली डिस्पोज हम कैसे कर सकते हैं ओके, ये मेथड ओके हमें सीखना और उसे फॉलो करना बहुत ही क्या है, जरूरी है ओके। जैसे बहुत सारे ओके वेस्ट क्या भी हो सकते हैं ओके, ना सड़ने वाला भी हो सकते ओके, जो डिकम्पोज नहीं हो सकते, जो डिकेड नहीं हो सकते, है कि नहीं। एंड बहुत सारा ओके वेस्ट इजीली क्या भी हो सकती है ओके, डिकम्पोज भी हो सकती है, तो उसे ओके अलग अलग ओके से ओके हम लोग उसे क्या करेंगे, डिस्पोज करेंगे। तो फिर ओके हमारा जो ओके इन्वायरमेंट ओके वो क्या रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे ओके। स्वच्छ इन्वायरमेंट ओके हम भी स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे ओके। अगर हमारा इन्वायरमेंट ही स्वच्छ नहीं रहेंगे, हम भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए जो डिस्पोज ओके यानी कि डिस्पोजल ओके जो सिस्टम है उसे प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, नंबर 1 ओके ओके। इस तरह से पेपर ओके, प्लास्टिक, ग्लास ओके वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट ओके, इसे अलग अलग ओके प्रकार से यानी कि अलग अलग मेथड से इसे क्या करना है, हमें डिस्पोज करना है, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को क्या ना पड़े, वो असर न पड़े। उसी तरह से ओके दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं हम लोग, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, यानी कि ओके हमारे जो इकोसिस्टम्स जिस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करते हैं ओके, यानी कि जिस ओके वेस्ट से हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट नहीं पड़ते ओके, उस तरह का प्रोडक्ट को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे ओके यहाँ पर देखिए पेपर बैग हो गया ओके, जूट का बैग हो गया, इस तरह का ओके जो इको फ्रेंडली ओके ये हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया। अगर हम लोग प्लास्टिक यूज़ करेंगे ओके, प्लास्टिक जल्दी क्या नहीं हो सकते ओके, वो ओके नहीं सड़ते ओके, वो लंबा समय तक रहते। इसी से ओके बहुत सारे जगह में फ्लड्स भी आते, हिल्स एरिया में ओके लैंडस्लाइड ओके इसी के कारण से आते ओके। ज़मीन के नीचे ओके वो अगर चले गए तो वो तो नहीं सड़ेंगे ओके, तो ज़मीन का ओके आधा भाग क्या रहेगा, एकदम वहाँ पर ओके होल जैसे रहेंगे, उसी के अंदर से पानी जाएंगे, और ओके हिल एरिया में क्या भी होते, लैंडस्लाइड भी होती। तो इसीलिए ओके उस तरह का ओके प्रोडक्ट हमें यूज़ नहीं करना है ओके, यूज़ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ओके। तो नंबर 3 ओके हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशंस करना है। एफॉरेस्टेशंस मीन्स ओके प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज। जितना ओके ट्रीज को ओके हम लोग प्लांट करेंगे उतना हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा और स्वच्छ रहेगा ओके। ग्रीन एंड क्लीन इन्वायरमेंट बनाने के लिए ओके हमें मोर एंड मोर ट्रीज को क्या करना होगा, प्लांट करना होगा। इस तरह से ओके यहाँ पर छोटे छोटे ओके बच्चे क्या कर रहा है, प्लांटिंग कर रहा है कि नहीं, ताकि हमारे अर्थ को क्या बनाने के लिए, ग्रीन प्लानेट बनाने के लिए, यानी क्लीन प्लानेट बनाने के लिए। क्योंकि अगर हमारे प्लानेट ग्रीन नहीं हुआ ओके, सब ओके ट्रीज क्या होने लगे, खत्म होने लगे, तो फिर ओके हम लोग भी जी नहीं पाएंगे, क्योंकि ओके हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, सिंपली बात है कि नहीं। तो ये तो हो गया कि ओके हमें क्या करना है ओके। अब क्या करना है, अब हमें क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है, हमें पोचिंग नहीं करना है। पोचिंग मीन्स इलीगल हंटिंग नहीं करना है ओके। आज के दिन ओके हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इलीगल हंटिंग कर रहे हैं ओके, पैसे कमाने के लिए ओके, या तो अम्यूज़मेंट के लिए ओके, मजाक के लिए ओके, किसी एनिमल्स का ओके हंटिंग कर रहा है। तो ये गलत है, क्योंकि इकोसिस्टम में हम लोगों ने देखा है कि ओके सभी चीज़ ओके इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरैक्ट करते हैं। अगर एक चीज़ भी ओके एकदम छोटे से ओके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर ओके बड़े बड़े ओके एनिमल तक ओके वो क्या रहते हैं, इंटरकनेक्ट एंड इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए ओके हमें पोचिंग नहीं करना है ओके, हमें ये जो इलीगल हंटिंग है ओके इसे क्या करना है, रोकना है ओके। वी हैव टू स्टॉप दिस ओके पोचिंग, इफ नॉट देन इट विल कंप्लीटली ओके इफेक्ट और एडवर्सली इफेक्ट ओके दी इन्वायरमेंट ओके। जो इन्वायरमेंट को ओके हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं, पोचिंग के कारण वो क्या भी हो सकते हैं ओके, बिगड़ भी सकता है। और ओके दूसरा चीज़ हमें क्या नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है ओके, हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स ओके हम लोग लार्ज ओके कटिंग ऑफ ट्रीज को क्या बोलते हैं ओके, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। लार्ज प्लांटिंग ओके ऑफ
प्लांट इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। हमें एफॉरेस्टेशन करना है, हमें क्या नहीं करना है, डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन ओके हम लोगों ने कर लिए। नंबर 1 तो ओके हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे, ओके। नंबर 2 तो ओके फिर बहुत ओके क्या बढ़ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएंगे, ओके। और नंबर 3 ओके बहुत सारा हर्बीवरस एनिमल ओके वैसे मर जाएंगे। अगर वो मर गए तो फिर कार्निवरस एनिमल ओके किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए ओके हमें डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है। ये भी नहीं कह रहा है कि ओके एकदम प्लांट को ओके काटना ही नहीं, ओके छूना ही नहीं, ओके टच ही नहीं करना है, लेकिन हमें क्या नहीं करना है, मिसयूज नहीं करना है। जितना ओके यूज है ओके उतना ही हमें क्या कर लेना चाहिए, ओके यूज कर लेना चाहिए। हम लोग आज के दिन ओके टेम्पटेशन के कारण, लालच के कारण ओके हम लोग पैसे कमाने के लिए ओके डिफॉरेस्टेशन करते, पोचिंग करते, ओके ये सब चीज़ ओके हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा क्या करते, ओके हार्मफुल है, यानी कि हार्म करते हैं, ओके। तो लास्टली ओके हमें क्या करना है, एनर्जी को सेव करना है। जो हमारा एनर्जी है ओके, एनर्जी बनने में बहुत समय लगते हैं, चाहे वो ओके फॉसिल फ्यूल्स की अगर हम बात करें तो फॉसिल फ्यूल्स में ओके पेट्रोलियम ओके जो डीजल वगैरह सब जो भी आते तो वो बनने में ओके जियोलॉजिकल एरा लगते हैं, यानी कि बहुत समय लगते हैं। तो अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर ओके उसे बनने में बहुत समय लगेंगे, ओके तब तक हम क्या करेंगे, ओके ऐसे ही रहेंगे, ओके यूज़ नहीं करेंगे। इसीलिए ओके हमें एनर्जी को सेव भी करना है। अगर अल्टरनेटिव कोई एनर्जी ओके हमें मिल रहा है तो उसका ओके हम यूज़ करेंगे और ओके उसको हम क्या करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, ताकि आने वाले ओके फ्यूचर में ओके उस एनर्जी का ओके हम लोग क्या कर सके, यूज कर सके। इसलिए सेव एनर्जी भी ओके हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। ये सब करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, ओके हमारे प्लानिट यानी को हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, ठीक है। तो ये था ओके आज का हमारा लेसन्स। आशा करता हूँ कि ओके आप सब लोगों को ओके समझ में आ गया। ओके लास्ट ओके यहाँ पर आप लोग को भी ओके थैंक यू भी दे रहा हूँ, थैंक यू फॉर अटेंशन। ओके शायद आप लोगों ने अटेंशन दिए होंगे, क्योंकि इस यहाँ पर इस क्लास में ओके हम लोगों ने बहुत ही ओके अच्छा टॉपिक के बारे में डिस्कस किए, वो है सेव द इन्वायरमेंट। ओके हाउ टू सेव द इन्वायरमेंट, वाई ओके टू सेव इन्वायरमेंट, ओके एंड हाउ टू सेव इन्वायरमेंट। ये जो क्वेश्चन है ओके वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट स्वच्छ है ओके क्लीन है तभी ओके हम भी क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ओके हमारा इन्वायरमेंट ओके हमारे लिए सब कुछ है। अगर हमारा इन्वायरमेंट ओके ख़राब हो जाएगा, ओके एकदम ख़त्म हो जाएंगे, तो हम लोग भी ओके ख़त्म हो जाएंगे। यानी कि ओके हम सब लोग किसी न किसी न तरीके से ओके हम किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इन्वायरमेंट के ऊपर ही डिपेंड है। सो ओके सेव द इन्वायरमेंट। ओके इसी तरह से ओके आप लोग प्लांटिंग कीजिए, ओके इन्वायरमेंट को और क्लीन बनाने की कोशिश कीजिए, हमारे अर्थ को ओके और ग्रीन बनाने की कोशिश कीजिए। ओके इसी तरह से आप लोग के साथ फिर से ओके मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके हैव अ नाइस टाइम।